नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। दर्शकों का स्वागत है वापस एपिसोड नंबर 7 में। समकालिक चुनाव भारत पे, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन। पिछले एपिसोड में हम रुके थे समिति का गठन और कौन कौन से कार्य उनके समिति के द्वारा होने वाले थे। अब आगे बढ़ते हैं। समिति के निर्णय का अनुपालन करते हुए 1 जनवरी 2024 को राजनीतिक दलों को दूसरा स्मरण पत्र भेजा गया था और 18 जनवरी 2024 तक अपने सुझाव भेजने का आग्रह किया गया। इसी प्रकार 5 जनवरी 2024 को प्रमुख पूर्व न्यायाधीशों, भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बार काउंसिल के अध्यक्ष और शीर्ष व्यापार संगठनों को भी पत्र भेजे गए। 5 जनवरी 2024 को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित करते हुए 16 भाषाओं में प्रकाशित होने वाले 105 प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करके एक साथ चुनाव कराए जाने के बारे में नागरिकों से ईमेल, वेबसाइट और डाक से सुझाव भी मांगे गए। 21 जनवरी 2024 को समिति की बैठक में समिति के सचिव ने सदस्यों को राजनीतिक दलों, प्रमुख पूर्व न्यायाधीशों, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, व्यापार संगठन और नागरिकों से प्राप्त सुझावों से अवगत कराया। सदस्यों को यह भी बताया गया कि प्रमुख पूर्व न्यायाधीशों और अन्य हितधारकों से विचार विमर्श शुरू हो चुका है। साथ साथ चुनाव कराने के संबंध में भारत के निर्वाचन आयोग से प्राप्त सुझाव भी समिति के समक्ष रखे गए। यह निर्णय लिया गया कि नागरिकों से लगातार मिल रहे सुझावों को देखते हुए अंतिम तिथि के बाद मिलने वाले सुझावों को भी संज्ञान में लिया जाएगा। उच्च स्तरीय समिति के सदस्य श्री एन.के. सिंह ने अपना संयुक्त शोध पत्र मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग इलेक्टोरल साइकिल एविडेंस इन इंडिया, चुनावी चक्रों में तालमेल के व्यापक आर्थिक प्रभाव, भारत के प्रमाण, विचार विमर्श के लिए समिति के समक्ष रखा। 27 जनवरी 2024 को समिति की बैठक में श्री एन.के. सिंह और डॉक्टर प्राची मिश्रा ने के संयुक्त शोध पत्रों के निष्कर्षों पर एक प्रस्तुति दी गई, प्रेजेंटेशन। पत्र में स्पष्ट किया गया कि समकालिक चुनावों से आर्थिक वृद्धि की गति तेज होगी, क्योंकि इससे सार्वजनिक निवेश बढ़ेगा और निरर्थक व्यय कम होगा। समिति ने निर्णय लिया कि इस शोध पत्र पर प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा की जाएगी। 2 फरवरी 2024 को समिति ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के एक शिष्टमंडल से विचार विमर्श किया, जिसमें श्री आर दिनेश अध्यक्ष, श्री संजीव पुरी मनोनीत अध्यक्ष, श्री चंद्रजीत बैनर्जी महानिदेशक, श्री मारुत सेन गुप्ता उप महानिदेशक, सुश्री अमिता सरकार उप महानिदेशक, श्री बिनोय जॉब कार्यकारी निदेशक और श्री जी श्रीवास्तव मुख्य आर्थिक कार्यनीति और परियोजना समन्वयक शामिल थे। CII के प्रतिनिधियों ने अपने प्रस्तुतियों में, प्रेजेंटेशन में अलग अलग और बार बार होने वाले चुनावों के कारण काम में व्यवधान आने, वोट डालने के लिए कार्यबल के छुट्टी पर चले जाने और अनुबंधों के लागू होने में व्यवधान के कारण होने वाली अनेक कठिनाइयों का उल्लेख किया। उन्होंने समिति के अध्यक्ष को एक देश एक चुनाव आर्थिक सक्षमता के लिए शीर्षक वाले एक ज्ञापन मेमोरेंडम भी सौंपा, जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि एक साथ होने वाले चुनाव से आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, स्थायित्व बढ़ेगा और बड़ा निवेश आने की राह में अनिश्चितताएं कम होंगी। 6 फरवरी 2024 को भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की के एक प्रतिनिधि मंडल ने समिति के समक्ष प्रस्तुति दी। प्रतिनिधि मंडल में डॉक्टर अनीश शाह अध्यक्ष, श्री हर्षवर्धन अग्रवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री अनंत गोयनका उपाध्यक्ष, श्री एस.के. पाठक महासचिव, सुश्री ज्योति विज अपर महानिदेशक और श्री अंशुमन खन्ना सहायक महासचिव शामिल थे। उन्होंने भी साथ साथ चुनाव कराए जाने का समर्थन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न स्तरों पर अनेक चुनावों से व्यापार सुगमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है तथा निर्णय प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। प्रस्तुति के बाद सौंपे जाने वाले ज्ञापन में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार द्वारा व्यय में बचत और सार्वजनिक परिव्यय में अधिक गुणवत्ता लाए जाने से आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन में सुधार होता है। 10 फरवरी 2024 को उच्च स्तरीय समिति के सदस्य डॉक्टर सुभाष कश्यप
ने समकालिक चुनाव से जुड़े कुछ मुद्दों पर एक प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया। 14 फरवरी 2024 को कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों, प्रोफेसर चेतन घाटे, निदेशक आर्थिक वृद्धि संस्थान आईईजी, डॉक्टर दीपक मिश्रा, निदेशक और मुख्य कार्यकारी, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद आईसीआरआईईआर, प्रोफेसर इंदिरा राजा रमन, अनिवासी विशिष्ट मानद सदस्य, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान आईजीआईडीआर, डॉक्टर पूनम गुप्ता, महानिदेशक राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद एनसीएईआर, डॉक्टर राकेश मोहन, प्रेसिडेंट एमिरेटस और विशिष्ट सदस्य, सामाजिक और आर्थिक प्रगति केंद्र सीएसईपी, श्री संजीव पुरी, मनोनीत अध्यक्ष सीआईआई तथा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आईटीसी लिमिटेड डॉक्टर शमिका रवि, सदस्य प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, और डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला, पूर्व कार्यकारी निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका ने समिति के सदस्यों को साथ साथ चुनावों के सामाजिक आर्थिक लाभों से अवगत कराया। इन बैठकों के अलावा समिति के अध्यक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय के जाने माने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े और न्यायमूर्ति यूयू ललित, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता तथा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजय यादव, न्यायमूर्ति गिरीश चंद्र गुप्ता, न्यायमूर्ति रमेश डी धानुका, न्यायमूर्ति जी रोहिणी, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी, न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन, न्यायमूर्ति दीपक भोसले, न्यायमूर्ति संजीव बैनर्जी, न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराज जोग, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश शाह, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा, श्री ओपी रावत, श्री ए के ज्योति और श्री सुनील अरोड़ा, राज्य चुनाव आयुक्त श्री मधुकर गुप्ता, श्री संजय श्रीवास्तव, आईएएस सेवानिवृत्त श्री दिलीप सिंह, आईएएस सेवानिवृत्त प्राप्त डॉक्टर बी बासवराजू, श्री यूपीएस मदान, श्री संजय प्रसाद, श्री मनन कुमार मिश्रा, अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एसोचैम के साथ विचार विमर्श कर समकालिक चुनाव पर उनके विचार और सुझाव प्राप्त किए। 21 फरवरी 2024 से लेकर 10 मार्च 2024 के बीच उच्च स्तरीय समिति की 10 बैठकें हुई, जिनमें साथ साथ चुनावों के रिपोर्ट के मसौदे पर विस्तार से चर्चा हुई। 10 मार्च 2024 को उच्च स्तरीय समिति की अंतिम बैठक आयोजित की गई तथा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। नीचे टेबल में हितधारकों के साथ हुई विभिन्न बैठकों में मंत्रणा का विवरण दिया गया है। 23 सितंबर की बैठक, उपस्थित सदस्य श्री रामनाथ कोविंद, श्री अमित शाह, श्री अर्जुन मेघवाल, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, डॉक्टर सुभाष कश्यप, संजय कोठारी, हरीश साल्वे। वर्चुअल ज्वाइन हुए थे डॉक्टर नितिन चंद्र, सचिव। राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श, उच्च स्तरीय समिति की बैठक। उसके बाद 25 अक्टूबर 2023, 29 दिसंबर 2023, 17 जनवरी 2024 श्री रामनाथ कोविंद और डॉक्टर नितेन चंद्र मीटिंग में पूर्व मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति एमएन भंडारी मौजूद थे। 18 जनवरी 2024 पूर्व निर्वाचन आयुक्त तो उनके साथ बैठक हुई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ भी बैठक हुई, ओपी रावत जी थे। 21 जनवरी को उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। ऐसे लगातार बैठकें हुई जा रही थी। 24 जनवरी को अगर आप देखेंगे तो तीन बैठकें हुई, 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। फिर 25 जनवरी को, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह समिति काफ़ी सिंसियरली और प्रैक्टिकली हर दिन या एक आध दिन छोड़ के इनकी मीटिंग बैठकें विभिन्न लोगों से हो रही थी। सत्ताईस जनवरी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी मीटिंगें लाइंड अप थी। 30-31 जनवरी भी हुआ। 1 फरवरी को 4 मीटिंग हुई। 2 फरवरी को भी
2 मीटिंग, और 6 फरवरी को भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की के साथ बैठक हुई। 6 फरवरी को आप देख रहे हो तो पॉलिटिकल पार्टीज भी थे, इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग भी थे, तो काफ़ी विस्तार से समाज के हर क्षेत्र के लोगों से इस कमेटी ने मीटिंग करी, उनके राय सुने, प्रेजेंटेशन देखे, और उसके बाद ही अपना इन्होंने फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत किया। लगातार आप देख रहे हो कम से कम 44 मीटिंग 12 फरवरी तक हो चुकी थी। अभी आगे भी आप देख रहे हो। विषय भी इतना जटिल है कि इतनी सारी मीटिंगें करना जरूरी था। और जैसा कि आप देख रहे हैं 10 मार्च को कुल मिला के 65 मीटिंग हुई, जिसमें इन्होंने अपनी आखिरी रिपोर्ट सबमिट करी। आज के लिए यहाँ पे ही रुकते हैं। अगले एपिसोड में हम और विस्तार से बात करेंगे, उसमें परामर्श की क्या प्रक्रिया थी इसके ऊपर डिटेल में बात की जाएगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले अगले एपिसोड की जानकारी आपको तुरंत मिलते रहे। तब तक के लिए आपसे अनुमति लेता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय श्री राम।